आजकल लड़के शादी के नाम से घबरा रहे हैं और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फियर फैक्टर। लड़कों के दिमाग में एक खौफ सा पैदा हो गया है। ये जो लेटेस्ट हमारा मुस्कान वाला केस चल रहा है या पीछे पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें सुसाइड केसेस हुए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जब चीज़ें आसपास चल रही होती हैं तो वो मनोदशा बिगाड़ देती हैं। बात समझने वाली ये है कि अगर इस देश में हर लड़की माँ सीता की तरह नहीं है तो हर लड़की मुस्कान की तरह भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, होता जरूर है कि जब माहौल इस तरीके से हो जाता है तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, लेकिन मैं लड़कों को यही कहूंगी कि उनको खौफ में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, जो आजकल लड़कों के दिमाग में चीजें चल रही है कि वो शादी तो कर लेंगे लेकिन शादी में XYZ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सो उनकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल चलेगी भी कि नहीं चलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि जब शादी करी जाती है तो दोनों के दोनों लोग मैच्योर्ड होते हैं, समझदार होते हैं, और जब आप सारी चीज़ें जान समझ कर शादी कर रहे हैं और अगर दूसरा पक्ष भी समझदार है तो फ्रेंड्स हर लिहाज से शादी सक्सेसफुल होती ही होती है। और अगर गलती से शुरू में कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती भी हैं तो आपसी प्रेम और समझ से सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। यानी कि शादी का सक्सेसफुल होना 80% आपके हाथ में है। और इसको भी अब इस तरीके से समझिएगा कि आपके हाथ में कैसे, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ कि जब भी आप जीवन साथी का चुनाव करने जा रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहली जो चीज है कि कई बार क्या होता है कि कोई समझ में आया नहीं कि हम दिल दे बैठते हैं। दिल तो जब अपने हाथ से निकलता है तो निकल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ समझदारी होना और मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको देखना है कि भैया ये पर्सन सुंदर तो है, प्रथम दृष्टया अच्छा भी लग रहा है, शादी के लिए उपयुक्त तो है, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या। अब इसमें जो चीजें हैं वो है फैमिली बैकग्राउंड, लड़की का खुद का बैकग्राउंड, और ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। सारी की सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है और उसके बाद आपको किसी नतीजे में पहुंचना है। कई बार शादी करते समय लड़कों को लगता है कि अगर लड़की का बैकग्राउंड, यानी कि वो अगर बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है या अगर उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं रहे हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट फ्रेंड्स, कई बार शादी के बाद यही सारी जो चीज़ें हैं वो उभर कर आ जाती हैं और यही सारे जो फैक्टर्स हैं आपकी शादीशुदा लाइफ को तबाह कर देते हैं। सो अनटिल और अनलेस आपको सारे के सारे फैक्टर्स सही नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर हाँ मत करिएगा। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लगता है कि पहला जिसको देखा उसी को हाँ कर बैठते हैं। सो आप देखिए कि जब हम कोई छोटी मोटी चीज़ भी लेने जाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, वैरायटी देखते हैं। सो यहाँ पर तो बात आ रही है लाइफ पार्टनर की। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि मैं किसी चीज़ से, कमोडिटी से लाइफ पार्टनर को कंपेयर कर रही हूँ। ये कोई कंपैरिजन इस तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना जरूरी है दुनिया में और भी अच्छे लोग होते हैं क्या। तो अगर चयन कर ही रहे हैं, सिलेक्ट कर ही रहे हैं, और लोगों से मिलने जुलने में हर्ष क्या है, और अगर आपको अच्छे और बेहतर लोग मिल जाते हैं तो उसमें हर्ष क्या है। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ और आती है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को खुद स्वयं में नहीं पता है कि वो किस तरीके के हैं। यानी कि सामने वाला अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं है। यानी कि कई बार हमारा खुद का नेचर बहुत डिफरेंट होता है, हमारी खुद की फैमिली बहुत डिफरेंट होती है, हमारे खुद के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। सो भाई, पहले खुद को समझो और अपने अकॉर्डिंग उस तरीके के व्यक्ति का चयन करें। यानी कि बाद में आप ये मत कहिए कि भाई देखो ये तो बिल्कुल ही मिसमैच है। यहाँ पर मैच आप स्वयं कर रहे हैं। सो आप जब पहले किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कि मेरे अनुरूप सारी चीज़ें ढल पाएंगी कि नहीं ढल पाएंगी। हो सकता है वही व्यक्ति जो आपके साथ नहीं ढल पा रहा है, मिसमैच हो रहा है, दूसरी जगह वो परफेक्ट हो। सो यहाँ पर उस व्यक्ति की इतनी गलती नहीं है जितनी आपकी स्वयं की गलती है। पहले स्वयं को पहचाने और उसके बाद अपने जीवन साथी का चयन करें। सेम वे फ्रेंड्स, लड़कों के साथ जो एक दिक्कत आती है वो होता है कि पेरेंटल प्रेशर। यानी कि लड़का जैसे ही बीटेक कर रहा है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है सो पेरेंट्स को लगता है कि भाई जल्दी जल्दी कोई भी नौकरी ज्वाइन करो और फटाफट तुम्हें घोड़ी पे चढ़ा
जाना है। यानी कि उन्हें लगता है कि भैया एज ना हो जाए, और अचानक से घर पे माता जी को भी लगने लगता है कि नहीं भाई, कोई घर को संभालने वाली, जिम्मेदारी संभालने वाली हमारे घर में बहू आनी चाहिए। यानी कि अचानक से माता जी के हाथ पैर में दर्द होने लगता है या बीमारियां होने लगती हैं, और एकदम से जो लड़का जो अभी अभी ग्रो कर रहा है, पूरे तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाया, उसके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी आसपास इस तरीके का प्रेशर देख रहे हैं और इसी प्रेशर में आप कोई आलतू फालतू जॉब भी ज्वाइन करें, यहाँ लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, सो वो भी मत करिएगा कि पेरेंट्स के इस तरीके के दबाव में। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स बुजुर्ग हो रहे हैं, सो साल 2 साल और रुकने में वो और ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हो जाएंगे, वो उतने के उतने ही रहेंगे। सो पेरेंट्स के प्रेशर को बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। और हाँ, शादी के बाद अगर लड़का इस तरीके से कोई मिसमैच होता है या लड़की का जरा सा भी फेवर करने लगे, सो तुरंत पेरेंट्स को लगने लगता है कि देखो हमारा लड़का बदल गया। जबकि शादी का प्रेशर भी पेरेंट्स डाल रहे होते हैं, औनी पौनी नौकरी का प्रेशर भी पेरेंट्स डाल रहे होते हैं, और पर्टिकुलर लड़की से भी शादी करने का प्रेशर पेरेंट्स डाल रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अनटिल और अनलेस आपको नहीं लग रहा है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। फुल्ली प्रिपेयर्ड में जो सबसे बड़ी चीज़ ले रही हूँ कि आपकी जेब में दमखम है, आपके पास कुछ अपनी अर्निंग शुरू हो गई है। कई बार लोगों का ये मानना होता है, और कई बार पेरेंट्स भी समझाते हैं कि भाई हमारी फैमिली तो बहुत वेल टू डू है, यानी कि अगर तुम्हारी सैलरी कम भी है या तुमने कमाना खाना नहीं भी शुरू किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शादी करो, लड़की आएगी और बहुत ही खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चों की कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब नई नवेली बहू आती है और अगर उसका हस्बैंड जॉब नहीं कर रहा है और छोटी मोटी हर चीज़ के लिए उसे अपने सासू माँ से खर्चे के लिए पैसे लेने पड़ते हैं, सो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा वाहियात और तौहीन भरी चीज़ कुछ नहीं होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ रहा होता है। नई बच्ची होती है, कई बार उसे बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती है जिनका कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन इन लॉज नहीं समझ पा रहे होते हैं, और उनको लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही खर्चीली है या लड़की बहुत खर्चे करती है, और कई बार लड़की खुद भी नहीं बोल पा रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सास से पैसे मांगने पड़ रहे होते हैं। द सेम वे अगर यही चीज़ हस्बैंड के साथ हो, तो कुछ चीज़ें रीज़न, कुछ चीज़ें बिना रीज़न के हस्बैंड वाइफ कपल जो होता है वो खर्च कर रहा होता है, और उसी में शुरू में खुशी होती है। जो शुरू के शादी के कुछ ईयर्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के एंजॉयमेंट होते हैं, नया तरीके का बचपना होता है, ना तो घर के पेरेंट्स समझ सकते हैं और ना ही कोई और समझ सकता है। सो फ्रेंड्स, अनटिल और अनलेस आपकी जेब में पैसा नहीं है, सो आप अपनी वाइफ को कभी खुश नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल के लड़के थोड़ा सा प्रेजुडाइज्ड भी हो गए। उनको लगता है कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट है, किसी जगह पर जॉब कर रही है और इसने बाहर रहकर पढ़ाई करी है, बाहर रहकर मतलब देश में ही किसी और जगह पर शहर से अलग रहकर पढ़ाई करी है और वहाँ पर वो पेरेंट्स से अलग रही है, सो लड़कों के दिमाग में आज की डेट में क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो नहीं कि ये लिव इन में रही हो, ऐसा तो नहीं इसका किसी से चक्कर चला हो। और ये क्वेश्चन इस वजह से भी आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लड़कों से यूजुअली अलग तौर पर बात करो, सो वो कहीं ना कहीं खुद भी लिव इन में रह रहे होते हैं या लिव इन के पक्षधर होते हैं, या अगर उनका किसी भी लड़की से अफेयर चल रहा होता है उसको भी बहुत वो आराम से चला रहे होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ में कोई भी गलत चीज़ नहीं लग रही होती है। बट शादी के टाइम में अचानक से उनके दिल में ये विचार आता है कि उन्हें शादी के लिए बिल्कुल सती सावित्री चाहिए। सती सावित्री मीन्स कि जिसका कोई अतीत ना हो, जिसका किसी से चक्कर ना चला हो और गलती से वो लड़की लिव इन में ना रही हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात आ रही है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया बैकग्राउंड चेक कर लो, सारी चीज़ें चेक करके आप शादी करिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके अफेयर्स चलते रहे हैं, आपके जीवन में कोई रहा है और बिल्कुल पाक है,
उसी तरीके से अगर लड़की का भी अफेयर चला है या उसका भी कोई पास्ट है, सो उसका दामन पाक क्यों नहीं है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको पाक दामन लड़की चाहिए, लिए स्वयं का भी दामन पाक होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी खुद की सोच समझ ठीक होगी ना, तो आप सामने वाले को भी ठीक तरीके से समझ पाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति पॉल्यूटेड है, यानी कि आपके दिमाग में गंद भरी है, सो आपको हर जगह गंद ही नजर आएगी। लड़की चाहे जितनी अच्छी हो, आप उस पर शक ही करते रहेंगे और जिंदगी भर आप उल झुलूल उससे क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे, टिल देन, जब तक वो आपको छोड़ नहीं देती। सो फ्रेंड्स, अच्छी लड़की के लिए खुद भी अच्छा होना पड़ेगा और खुद का दिमाग भी सही रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, एक्सीडेंट्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हो ही जाते हैं। सो अगर गलती से आपके साथ ऐसा लाइफ पार्टनर फंस गया है जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, सो फ्रेंड्स, आजकल के जो ये वीडियोस चल रहे हैं वो सॉल्यूशंस नहीं हैं। आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने हैं, खुद को परेशान नहीं करना है, खुद को आहत नहीं करना है, खुद को टॉर्चर नहीं करना है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट स्टैंड लेना है और वो बहुत अच्छे से लेना है। क्यों? क्योंकि किसी के आने या जाने से लाइफ नहीं रुकती है। और यहाँ पर बात आ रही है टॉक्सिक लाइफ पार्टनर की। सो अगर गलती से ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ हो गया है, मजबूती से डिसीजन लीजिएगा बिना इमोशनल हुए। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे जो खौफ हैं, डर हैं, वो निकल गए होंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।